क्या आपने कभी सोचा है कि वो अनगिनत तारे जो रात के आसमान में चमकते हैं असल में कहां से आए? मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप अपनी जिंदगी के यूनिवर्स के क्रिएशन को सबसे अच्छे से समझ सकते हैं। ब्रह्मांड का जन्म हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अद्भुत और रहस्यमय है। 2025 की लेटेस्ट डिस्कवरीज के लिए तैयार हो जाइए जो कॉस्मिक हिस्ट्री को फिर से लिख रही है। आज के वैज्ञानिक सबसे एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और सुपर कंप्यूटर की मदद से यूनिवर्स के सीक्रेट्स को डिकोड कर रहे हैं। हर नई खोज हमारे पुराने विश्वासों को चुनौती देती है और नए सवाल खड़े करती है। चलिए शुरू करते हैं। फास्ट यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जिसने सब कुछ चला दिया। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक टाइनी डेंस पॉइंट से अचानक एनर्जी और मैटर का विस्फोट हुआ। उसी पल से स्पेस, टाइम और लॉज ऑफ फिजिक्स की शुरुआत हुई। कुछ समय के लिए बस डार्कनेस और एनर्जी थी। उस अंधेरे में पार्टिकल्स घूम रहे थे, टेम्परेचर्स अनइमेजिनेबल थी और कोई भी एटम या लाइट नहीं थी। फिर पहले स्टार्स स्विच ऑन हुए, स्पेस में लाइट फैलाते हुए। ये पहले तारे, जिन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहा जाता है, प्योर हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे। इनकी रोशनी ने यूनिवर्स के अंधेरे को चीर दिया और नए एलिमेंट्स की शुरुआत की। साइंटिस्ट्स पहले सोचते थे कि गैलेक्सीज 2 मेन टाइप्स के होते हैं, ब्लू वाले यंग स्टार्स से भरे हुए जो एक्टिव स्टार फॉर्मेशन दिखाते हैं और जिनमें एनर्जी और लाइफ भरी होती है, और रेड वाले जिन्हें डेड माना जाता था। ये गैलेक्सीज पुराने ठंडे स्टार्स से भरी होती थीं और साइंटिस्ट मानते थे कि इनमें स्टार फॉर्मेशन रुक चुकी है। लेकिन 2025 में नई रिसर्च कहती है, वेट, देयर इज मोर। यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सोच से कहीं आगे है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी मैसिव ब्राइट गैलेक्सीज देखे हैं जो यूनिवर्स के शुरुआती समय में ही बन गए थे, किसी के सोचने से भी पहले। ये गैलेक्सीज इतनी जल्दी कैसे बन गईं? ये सवाल आज के एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स को हैरान कर रहा है। यह डार्क मैटर के बारे में ओल्ड थ्योरीज को हिला देता है, क्योंकि पहले माना जाता था कि गैलेक्सीज को बनने और टिके रहने के लिए डार्क मैटर जरूरी है, और वाइल्ड न्यू आइडियाज को सपोर्ट करता है, जैसे मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स या MOND, जो कहता है कि गैलेक्सीज फास्ट बन सकते हैं बिना डार्क मैटर के भी। मोएंड थ्योरी के अनुसार ग्रेविटी के रूल्स अर्ली यूनिवर्स में अलग हो सकते थे, जिससे गैलेक्सीज लाइटनिंग स्पीड से बन गई बिना डार्क मैटर के भी। अगर ये सच है तो हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को फिर से सोचना पड़ेगा। और सुनिए, मिसूरी के एक साइंटिस्ट ने एक थर्ड टाइप ढूंढ निकाला है, रेड स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज। ये गैलेक्सीज जो पहले इम्पॉसिबल मानी जाती थीं, अब यूनिवर्स की डाइवर्सिटी को और बढ़ा रही हैं। ये देखने में ओल्ड और रेड लगते हैं, जैसे इनमें लाइफ खत्म हो चुकी हो, लेकिन ये अभी भी स्टार्स बना रहे हैं, बस स्मॉलर और डिमर वाले। ये डिस्कवरी बताती है कि यूनिवर्स में स्टार फॉर्मेशन के तरीके और भी ज्यादा वेरिड और सरप्राइजिंग हैं। और एक वियर्ड मॉलिक्यूल जिसे H3++ कहते हैं, स्टार मेकिंग का असली MVP, शायद हमारे सोचने से ज्यादा कॉमन है। और ये मॉलिक्यूल स्टार्स के बनने की प्रोसेस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ब्रांड न्यू केमिस्ट्री रिसर्च की बदौलत H3++ मॉलिक्यूल, जो पहले रेयर माना जाता था, अब साइंटिस्ट को हर जगह मिल रहा है, नेबुलाए, इंटरस्टेलर क्लाउड्स और यहां तक कि डिस्टेंट गैलेक्सीज में भी। यूनिवर्स की शुरुआत के कुछ ही फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड में कॉस्मिक इन्फ्लेशन ने स्पेस को अनइमेजिनेबल स्पीड से एक्सपैंड किया। इस प्रोसेस ने गैलेक्सीज और कॉस्मिक वेब की सीड्स बो दी, जिससे आज का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना। तो यूनिवर्स टेक्स्ट बुक्स में लिखे से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, हर नई खोज के साथ और भी मिस्टीरियस बनता जा रहा है, और कहीं ज्यादा ऑसम। हर बार जब हम आसमान की ओर देखते हैं, हमें याद आता है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स का हिस्सा हैं जो लगातार बदल रहा है और हमें चौंकाता रहता है। और भी माइंड ब्लोइंग साइंस चाहिए? सब्सक्राइब करो और क्यूरियस बने रहो। यूनिवर्स की मिस्ट्रीज अभी खत्म नहीं हुई, आगे और भी डिस्कवरीज आपका इंतजार कर रही हैं।